हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेटर। आज हम बात करेंगे फ्यूडल सिस्टम के बारे में। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, आपके सामने नोट्स पड़े हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक कहानी टाइप बताता हूँ, जिससे आपको ये पूरा समझ आएगा। सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज नेटर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नॉलेज रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। बट वो कहानी नहीं है, एक्चुअली पूरा जो नोट्स लिखे हैं वही चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्यूडलिज्म को ऐसे समझिए कि ये बहुत जल्दी ग्रो किया था। ये 7th से 12th सेंचुरी के बीच जो है फ्यूडलिज्म बहुत ग्रो किया था। उस टाइम क्या होता था कि किंग्स हुआ करते थे। किंग्स क्या करते थे कि अपने आगे बहुत ज़्यादा फ्यूडल्स को रखते थे, यानी कि बहुत सारे वर्कर्स को रखते थे। वो क्या करते थे कि उनके पास, किंग्स के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, है ना। बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी। जो राजा है वो खुद तो काम करेगा नहीं, है ना। तो वो क्या करते थे, ज़मीन अपनी फ्यूडल्स को दे देते थे। वो फ्यूडल्स क्या करते थे कि आगे अपने और कामगर रख लेते थे। ठीक है, और वो कामगर्स को हम बोलते हैं, उनको बोलते हैं पीसेंट्स। ठीक है, तो जैसे कि आप मैप में देख रहे होंगे इसका कि सबसे पहले किंग्स आते हैं, उसके बाद वार प्रोटेक्टर आ गए, लैंड लॉर्ड आ गए, और उसके बाद आते हैं पीसेंट्स। तो ये जो होते थे कि ये काम करते थे और अपना कुछ परसेंट जो है, जैसे आज के टाइम जो है सरकार को इनकम टैक्स देना पड़ता है लोगों के द्वारा, और वैसे ही वो लोग क्या करते थे कि अपना काम करके कुछ परसेंट जो मतलब था अपने राजा को देते थे उस टाइम। इससे एक प्रॉब्लम ये हुई कि जो राजा था, किंग था, उसके पास जो है पावर कम होगी, क्योंकि पावर पूरी जो थी फ्यूडलिज्म के पास ही थी। यानी जो फ्यूडल्स थे, जो लैंड लॉर्ड थे, जो जिनकी अपनी जगह थी, उनके पास पावर ज़्यादा हो गई, क्योंकि वो ही कर सकते थे। जमीन में काम जितना भी था वो सारा कर सकते थे, जो भी करना होता था वो सारा कर सकते थे, उनके पास पूरी पावर थी। उसके बाद वो क्या करते थे, बहुत ही कम, मतलब कुछ ही परसेंट जो देते थे जो पीसेंट्स होते थे उनको। और इसके कारण वो क्या करते थे कि पीसेंट्स जो है कई बार भाग के चले जाते थे और किसी और दूसरे फ्यूडल्स के पास चले जाते थे। बट ये अलाउ नहीं होता था। अगर वो ऐसा करते हुए पाए जाते हैं किसी दूसरे फ्यूडल्स के पास, अगर अगर चला गया कोई वर्कर, अगर वो पहले वाले फ्यूडल्स को पता चल गया तो वो जाके उसको इमिडिएटली किल कर देते थे। तो मतलब ये हुआ कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया। मतलब कि जो किंग था उसके पास बस वो नाम का हेड रह गया, और पावर जो थी फ्यूडल्स के पास चलेगी। यानी कि राजा के पास जगह जमीन तो बहुत थी, लेकिन उसने क्या किया, फ्यूडल्स को दे दी, यानी कि अपने आगे लोगों को दे दी। और जो फ्यूडल्स यानी कि वो ही जमीन के लैंड लॉर्ड बना दिए, यानी कि वो ही फ्यूडल लॉर्ड बन गए। उनके पावर पूरी उनके हाथ चलेगी। जो किंग था वो बस नाम का हेड हो गया। तो फ्यूडल्स के आगे ही जो पेजेंट्री क्लासेस होती थी, यानी जो कामगार होते थे वही काम करते थे पूरा, तो वही अपनी पूरी हुकूमत चलाते थे पेजेंट्री क्लासेस के ऊपर। जो बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे उनको हम बोलते थे महासंपतास। ठीक है, उनसे बड़ा होता था किंग। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते थे, वो टैक्स देते थे जमीन के बदले में। ठीक है, वो टैक्स जो है कॉइन्स के रूप में हो सकता था, जहाँ जहाँ जो एग्रीकल्चर वहाँ से प्रोडक्ट्स उन्होंने निकाले उसके फॉर्म में वो दे सकते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स कभी अपनी जमीन को ना टिल नहीं करते थे, खुद से टिल नहीं करते थे, मतलब दूसरों से करवाते थे। टिल्स मतलब उसकी खुदाई खुद नहीं करते थे, दूसरों से खुदाई करवाते थे। जैसे वो ही जो उनके आगे वर्कर्स होते थे, है ना, पीजेंट्स क्लास जिनको हमने नाम दिया, तो वो उनसे काम करवाते थे पूरा। तो अब इसको टैक्स देने का प्रोसीजर क्या था कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे कि वो पीजेंट्स क्लास से काम करवाते थे, और क्या करते थे कि जो पूरा ही हड़प लेते थे। ठीक है, जो वहाँ से प्रोडक्ट मिलता था उसको पूरा हड़प लेते थे। जो लैंड लॉर्ड जिनको बोलते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स, पूरे को अप्रोप्रिएट कर लेते थे, मतलब वही हड़प लेते थे। तो पीजेंट्स को देते थे बहुत कम हिस्सा, जिससे वो बस जिंदा रह सके। तो वो बेचारे वहां से क्या टैक्स देंगे, है ना। तो उससे दिक्कत ये आ गई थी कि बहुत सारे पीजेंट्स जो है छोड़ के जाना चाहते थे, बट छोड़ के जाना अलाउ नहीं होता था। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जाते तो वो मार देते। तो यही जो पूरा प्रोसीजर था, इसको 9th से 12th सेंचुरी में ये बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ। तो इसको जैसे कि बोलते हैं फ्यूडलिज्म। तो आज हमारा ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा इस छोटी सी वाक्य के कारण। और
इसके नोट्स आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं इनको एक्सप्लेन आज नहीं किया हूँ क्योंकि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सबसे मेन बात है कि आपको समझ आना चाहिए। नोट्स आपको चाहिए तो आप मेरे से PDF में ले सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में आके वहाँ पे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ से ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपसे और कुछ नहीं चाहिए, फ्री में आपको नोट्स दे रहा हूँ तो सब्सक्राइब तो कर ही दो।